したり、こんなことしたり、ほいでもって。びっくりした。तो दोस्तों आपको बहुत इंतजार कराने के बाद हम लेके आ चुके हैं डायनासोर किंग सीजन 3 का करंट एपिसोड 17। और दोस्त हमने चैनल पर डायनासोर किंग सीजन 3 की और भी एपिसोड्स की वीडियोस अपलोड कर रखी है। अगर आपने इस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द पायरेट। तो दोस्तों डायनासोर किंग की शुरुआत में हमने स्पेस पायरेट के शिप को एक नए टाइम डायमेंशन में ट्रैवल करते हुए देखते हैं। उस वक्त गोमा अपने फादर स्पेक्टर से मिलने जाता है और फिर कुछ देर बाद गोमा शैडो किंगडम पहुंच जाता है, जहां पर उनके फादर स्पेक्टर और उनके 3 साथी शेयर, फुलस्कैप और गैब्रो भी होते हैं। तभी वो सभी लोग गोमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और स्पेक्टर गोमा से पूछता है, आओ गोमा, कैसे हो तुम बेटे? और तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या तुमने अभी तक उस डी टीम को सबक सिखाया या नहीं? तभी गोमा अपने फादर स्पेक्टर को सारी बात बताता है जो अभी तक गोमा के साथ हुई है। इन सब बातों को सुनकर स्पेक्टर जरा भी हैरान नहीं होता, लेकिन एक बात थी जिसने स्पेक्टर को परेशानी में डाल दिया था। जब गोमा ने स्पेक्टर को सेथ के बारे में बताया तभी स्पेक्टर गुस्से से आग बबूला होने लगता है और फिर गोमा से कहता है, तुमने भी आखिर वही गलती की जो बहुत समय पहले मैंने की थी, सेथ की जान बचाकर। तुम नहीं जानते कि वो सेथ एक नंबर का धोखेबाज है और ये सब उसी का किया धरा है जो आज हम यहाँ पर है। स्पेक्टर से ये सब जानकर गोमा काफी हैरान था, क्योंकि आज पहली बार स्पेक्टर ने गोमा को सेथ के बारे में ये सब बताया था। अब तक गोमा सिर्फ डी टीम और अल्फा गैंग के बारे में ही जानता था, लेकिन आज गोमा सेथ की सच्चाई भी जान चुका है। तभी गोमा स्पेक्टर से पूछता है, आप सेथ को कैसे जानते हो? तभी स्पेक्टर गोमा को सेथ की पूरी कहानी बताता है कि किस तरह सेथ ने स्पेक्टर और उसके तीनों पायरेट्स को धोखा दिया था। और ये सब बताने के बाद स्पेक्टर गोमा से पूछता है, गोमा मुझे अभी कभी बताओ कि सेथ कहाँ है? तभी गोमा स्पेक्टर को बताता है, सेथ अभी जुरासिक पीरियड में है और अभी सेथ स्पेस पायरेट का एयरक्राफ्ट लेकर गया हुआ है। तभी स्पेक्टर गोमा से पूछते हैं, ये क्या कह रहे हो? सेथ गया हुआ है, लेकिन कहाँ गया हुआ है? तभी गोमा स्पेक्टर को बताता है कि सेथ नॉर्थ की तरफ गया हुआ है, कुछ नए डायनासोर्स का कार्ड कन्वर्जन करने के लिए। तभी स्पेक्टर गोमा से कहता है, ये क्या कह रहे हो गोमा? तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। हमें उसे जल्दी ही रोकना होगा, इससे पहले कि वो सब कुछ पहले की तरह ही खत्म कर डाले। और फिर स्पेक्टर गोमा के साथ और अपने तीनों पायरेट्स के साथ सेथ की तलाश में निकल पड़ता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेथ और भी नए डायनासोर्स को कार्ड में बदलकर वापस लौट रहा होता है। उसी दौरान सेथ को पैरेलल अल्फा गैंग का अल्फा ट्रांसपोर्ट नजर आता है। तभी सेथ पैरेलल अल्फा गैंग से उनके मिशन के बारे में जानता है कि तुम्हारा मिशन पूरा हुआ या नहीं जो मैंने तुम्हें सौंपा था। तभी पैरेलल अल्फा गैंग सेथ को बताती है, हाँ सेथ, तुम्हारा मिशन और एक्सपेरिमेंट दोनों पूरे हो गए हैं, अब आगे क्या करना है? तभी सेथ कहता है, नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें जुरासिक पीरियड में जितना काम सौंपा गया था वो पूरा हो गया है, अब तुम्हें किसी के ऑर्डर्स मानने की जरूरत नहीं। गोमा के शिप के वापस लौटते ही मैं तुम सबको वापस उसी समय में छोड़ आऊंगा जहाँ से लाया था। तभी कुछ देर बाद गोमा वापस उस समय में लौट आता है जिसमें सेथ था। तभी गोमा अपने फादर को बताता है, डैड, अभी आप और आपके तीनों पायरेट्स को सेथ के सामने नहीं आना है। पहले मैं सेथ के इरादों के बारे में जानना चाहता हूँ कि सेथ आखिर करना क्या चाहता है। तभी स्पेक्टर गोमा को ये सब करने से मना करता है और गोमा को बताता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सेथ बहुत चालाक है। लेकिन गोमा अपने फादर की बात नहीं मानता और कहता है, आप इन सब की चिंता मत कीजिए डैड, बस इतना ध्यान रखें कि सेथ को ये कानो खान खबर न होने पाए कि आप लोग भी यहाँ पर हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तभी स्पेक्टर गोमा से कहता है, ठीक है बेटे। और फिर कुछ देर बाद गोमा को पता चल जाता है कि सेथ वापस लौट आया है। तभी गोमा इशारे से अपने फादर को छुपने के लिए कहता है और फिर स्पेक्टर उसके तीनों पायरेट्स के छुपने के बाद गोमा सेथ से मिलता है। तभी गोमा सेथ से पूछता है, सेथ, तुमने जो मिशन पैरेलल अल्फा गैंग को दिया था क्या वो पूरा हो गया है? तभी सेथ गोमा को बताता है, हाँ गोमा, हमारा वो मिशन पूरा हो गया है। तभी गोमा सेथ से कहता है, बहुत अच्छे सेथ, अब तुम्हारे आगे का प्लान क्या है और तुम अब क्या करने वाले हो? तभी सेथ गोमा को बताता है, अभी सही समय नहीं आया है गोमा, सही समय आने पर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तभी हम इसके अगले सीन में देखते हैं सेथ गोमा के शिप के कंट्रोल सेंटर में जाता है, क्योंकि सेथ को गोमा की बातों पर शक होने लगा था। फिर सेथ शिप की कैमरा फुटेज चेक करता है। तभी सेथ जान जाता है कि गोमा ने स्पेक्टर को शिप पे छिपा रखा है। फिर सेथ गोमा के पास जाकर कहता है, गोमा, तुम्हारी बातों पर मैंने कुछ सोचा है, इसलिए प्लान में कुछ बदलाव है। तुम अल्फा ड्रॉइड्स को सतह पर भेज दो जिससे हम अल्फा फोर्ट्रेस का काम जल्द से जल्द शुरू कर सको। फिर गोमा सेथ से पूछता है, सेथ, आखिर ये अल्फा फोर्ट्रेस है क्या और तुम इसे क्यों बनवाना चाहते हो? तभी सेथ गोमा से कहता है, तुम इन सब की चिंता मत करो और अल्फा फोर्ट्रेस के काम में ड्रॉइड्स की मदद करो, बाकी सब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर गोमा सेथ की बात मानकर सतह पर जाकर अल्फा फोर्ट्रेस का काम शुरू करने लगता है और तभी गोमा देखता है कि सेथ उसका शिप लेकर कहीं जा रहा है। उस वक्त गोमा सेथ को रोकना चाहता था, लेकिन चाहकर भी नहीं रोक पाया, क्योंकि सेथ दूसरे
डायमेंशन के लिए निकल चुका था। तभी सेथ उस डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां से सेथ पैरेलल अल्फा गैंग को लाया था, और फिर सेथ पैरेलल अल्फा गैंग को वापस उसी टाइम पीरियड में छोड़ आता है। और इस दौरान सेथ ने शिप के सारे दरवाजे भी लॉक कर दिए थे ताकि स्पेक्टर और उसके पायरेट्स बाहर ना आ सके। और फिर सेथ शिप को वापस जुरासिक पीरियड में ले आता है। तभी गोमा वापस शिप पर जाकर देखता है, लेकिन शिप पर सेथ का कोई अता पता नहीं था। गोमा अपने फादर को बाहर लाकर भी पूछता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सेथ आखिर कहाँ गया। और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं कि डी टीम भी परेशान थी, आखिर अल्फा कैंटरसोरस का कार्ड आखिर कहाँ गायब हो गया। तभी मैक्स कहता है, हो ना हो ये सब सेथ और गोमा ने ही किया है। तभी रैक्स मैक्स से कहता है, हो सकता है मैक्स, तुम्हारी बात में कोई शक नहीं, क्योंकि सेथ और गोमा के अलावा ये सब करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जरा प्रैक्टिकली सोचो, एओ का 4 के एनर्जी स्टोन के चोरी होने के बाद से ही हमने सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी है, और हम सभी में से शिप से बाहर ज्यादातर हम ही लोग जाते हैं। इस दौरान किसी बाहर वाले का अंदर आना तो मुमकिन नहीं है, तो आखिर ये सब कैसे हो सकता है मैक्स। तभी मैक्स रैक्स से कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ रैक्स, ये काम आखिर कौन कर सकता है। तभी डॉक्टर एंशिएंट मैक्स से कहते हैं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है मैक्स, हम शिप के हिडन कैमरास की मदद ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ सेथ आया होगा तो उसने यहाँ आने से पहले शिप के सिर्फ मेन कैमरास ही हैक किए होंगे। हिडन कैमरास के बारे में सेथ नहीं जानता, क्योंकि हिडन कैमरास क्रिटेशिया और मैंने ही शिप में इंस्टॉल किए हैं। मैं भी जोनाथन से शिप के हिडन कैमरास की फुटेज निकलवाता हूँ। फिर मैक्स डॉक्टर एंशिएंट से कहता है, ठीक है डॉक्टर एंशिएंट। और जैसे ही जोनाथन डॉक्टर एंशिएंट के कहे अनुसार शिप के हिडन कैमरास की फुटेज निकालता है, तो सभी उन फुटेज को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन फुटेज में रैक्स अल्फा कैंटरसोरस का कार्ड निकालते हुए नजर आता है। लेकिन ये सब देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मैक्स फुटेज को देखकर कहता है, आखिर रैक्स अल्फा कैंटरसोरस कार्ड क्यों चुराएगा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी मैक्स रैक्स से पूछता है, रैक्स क्या तुमने अल्फा कैंटरसोरस कार्ड चुराया है। तभी रैक्स मैक्स से कहता है, तुम आखिर कैसी बहकी हुई बात कर रहे हो मैक्स, मैं आखिर अल्फा कैंटरसोरस कार्ड क्यों चुराऊंगा। तभी मैक्स रैक्स को फुटेज दिखाता है और कहता है, अब क्या कहना चाहते हो रैक्स। तभी रैक्स मैक्स से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता मैक्स, ये सब झूठ है, ये मैं नहीं हूँ। तभी डॉक्टर टेलर रैक्स से कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटे, तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रही होगी। तभी रैक्स सभी को बताता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी जोई रैक्स को देखकर मैक्स के कान में कुछ कहती है। फिर मैक्स रैक्स से पूछता है, अच्छा रैक्स ये बताओ एस कहाँ है। तभी रैक्स मैक्स से कहता है, पता नहीं, लड़ाई के वक्त तो मेरे साथ ही था, अब पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया है। फिर तभी जोई चुपके से किचन से लाकर जैसे ही नमक रैक्स पर फेंकती है, तभी सेथ का बनाया हुआ रैक्स का रोबोट पिघलना शुरू कर देता है। ये सब देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी डॉक्टर टेलर कहते हैं, ये जरूर सेथ की चाल है, उसने चालाकी से रैक्स को स्पेस पायरेट्स के रोबोट्स के साथ बदल दिया है। जल्दी करो मैक्स, तुम अपने डायनो ब्रेसर की मदद से रैक्स का पता लगाने की कोशिश करो कि इस वक्त रैक्स अभी कहाँ है। तभी मैक्स और जोई रैक्स की डायनो ब्रेसर से बात करने की कोशिश करते हैं। फिर तभी रैक्स को मैक्स का ट्रांसमिशन मिल जाता है, और फिर तभी मैक्स रैक्स से पूछता है, रैक्स तुम अभी कहाँ पर हो। तभी रैक्स मैक्स को बताता है कि वो अभी अल्फा बॉल के अंदर फंसा हुआ है। फिर मैक्स रैक्स से पूछता है कि तुम अल्फा बॉल के अंदर कैसे पहुंचे। फिर रैक्स बताता है कि अल्फा ड्रॉइड्स को हराने के बाद ही कहीं से अल्फा बॉल उड़ती हुई आई, और जैसे ही मेरे सामने आकर खुली तभी कुछ अल्फा ड्रॉइड्स ने मुझे उसके अंदर धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मैं इस अल्फा बॉल के अंदर बंद हो चुका हूँ। लेकिन मैक्स, चिंता की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मॉम और डैड से कहना कि मेरी चिंता न करें। तभी मैक्स रैक्स से कहता है, ठीक है रैक्स, मैं उन्हें बोल दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अभी हो कहाँ। तभी रैक्स मैक्स से कहता है, पता नहीं मैक्स, मैं बॉल में पूरी तरह बंद हूँ, इसलिए बाहर का पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अभी अपने आसपास अल्फा ड्रॉइड्स की आवाज सुनी है, वो किसी अल्फा फोर्ट्रेस की बात कर रहे थे, और शायद मुझे भी अभी वहीं पर ले जाया जा रहा है। तुम एक काम करो मैक्स, डायनो ब्रेसर के पत्थर की मदद से मेरी लोकेशन पर लॉक करो, जिससे तुम सबको मुझे ढूंढने में आसानी होगी। फिर मैक्स रैक्स से कहता है, ठीक है रैक्स, हम आ रहे हैं। तभी इसके अगले सीन में देखते हैं, इंस्पेक्टर गोमा से पूछता है, गोमा क्या अभी तक पता नहीं चला कि सेथ कहाँ गया है। फिर गोमा इंस्पेक्टर को बताता है, नहीं, शायद सेथ को आप सभी के यहाँ होने का शक हो गया था, इसलिए सेथ यहाँ से निकल गया। तभी फुलस्कैप कहता है, देखा बॉस, मैंने तो पहले ही कहा था सेथ बहुत चालाक है, वो हमारे इतनी आसानी से हाथ नहीं लगने वाला, इसलिए इस बार भी बहुत चालाकी से हमारी रूम से हमें लॉक कर निकल गया। फिर शेर भी बताती है, हम सब पहले ही समझ गए थे कि सेथ बहुत बड़ा धोखेबाज है, और वो इस बार भी इतनी आसानी से कहाँ फंसने वाला है। फिर गैब्रो कहता है, बॉस शेर बिल्कुल सही कह रही है, अगर वो इस बार मुझे मिल जाता तो मैं उसका कचुम्बर बना देता। तभी इंस्पेक्टर पायरेट से कहता है, आप बंद करो अपनी बेकार की बकवास और सेथ को ढूंढने की कोई तरकीब सोचो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर शेर कहती है, ठीक है बॉस, हम सब समझ गए। और फिर एपिसोड के आखिर में हम सेथ को देखते हैं। तभी सेथ बताता है, बहुत अच्छे, जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, मैं बहुत जल्द दोबारा वापस आऊंगा, अब वो दिन दूर नहीं है। तो दोस्तों, डायनासोर किंग की आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है, क्या आप जानना चाहते हो? अगर हाँ तो वीडियो को छोटा सा लाइक और वीडियो को नीचे कमेंट कर जरूर बताना। और इसके साथ ही साथ अगर आपको डायनासोर किंग की ऐसी वीडियोस को देखना अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताना, ताकि मुझे डायनासोर किंग के और भी नए एपिसोड्स बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और दोस्तों, अगली वीडियो इस वीडियो पर 10,000 व्यूज कंप्लीट होने के बाद आएगी, सो प्लीज इस वीडियो का टारगेट जल्दी कंप्लीट करवा देना। ओके माय डायनासोर किंग फैमिली, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।